तो थोड़ा सा आप बताएंगी कि क्या हुआ, आपने सबमिट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? आई थिंक मुझे 24 आवर्स से ऊपर हो गया था और वी सबमिटेड मे बी 5 PM, शायद 5 PM और 7 PM के बीच में वी सबमिटेड एंड 25 आवर्स से ऊपर हो चुका था मुझे विदाउट ऑक्सीजन। तो इट्स मतलब वेरी हार्ड टू हैंडल योर माइंड आउट देयर, क्योंकि आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपके माइंड को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिससे आपका जो माइंड है वो कंट्रोल करना आपकी बॉडी को कम कर देता है। बहुत सारे शेरपा चेंज हो चुके थे मेरे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन मेरा शेरपा है कौन नहीं है। तो इट्स बहुत बड़ा एक तो ये कंफ्यूजन यही क्लियर नहीं हो रहा था। कोई भी नहीं था मेरा वहाँ पे शेरपा जो एक परमानेंट शेरपा हो जिसको जिस पे ट्रस्ट कर सकूं। तो लास्ट मोमेंट पे उनके पास भी ऑक्सीजन एक था और मेरा ऑक्सीजन भी उनके पास ही था, तो मैंने तो यूज किया ही नहीं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आई एम फीलिंग गुड देयर, बट आफ्टर सम टाइम आई फील स्लीपी और बहुत ही ज्यादा नींद आना स्टार्ट हो गया। तो मैं उनको बोला कि मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि उनको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो चुका है। मुझे पहले से पता लग गया था कि ये हो गया। देन मैंने उनको बोला कि बहुत जल्दी से नीचे चलो, बट पता नहीं वो नए शेरपा थे तो उनको भी शायद हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था। वो वहां पे खेलना स्टार्ट कर गए थे, वो खेल रहे थे, तो मैंने उनको देखा, मैं नीचे टर्न किया और मैं वापस मुड़ गई कि मुझे नहीं मतलब रुकना है यहाँ पे, मैं निकल रही हूँ क्योंकि आई नो माई फिजिक। तो मैं नीचे से टर्न किया, उसके बाद मुझे जैसे मैं चाहती थी दुनिया, मुझे वैसी दुनिया दिखने स्टार्ट हो गई। लाइक मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं जैसा मैं चाहती थी, टेंट लगा है, दैट काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स मेरे साथ स्टार्ट हो गई। पर थोड़ी देर बाद मुझे एकदम ध्यान आता कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है और जल्दी चल नीचे यहाँ से। तो मतलब ये मैं फाइट कर रही थी अपने आप से और अपने दिमाग से, पर एक टाइम पे ये हुआ कि वो शेरपा मुझसे फाइट कर गए। उन दोनों शेरपा ने मुझसे फाइट किया और मैंने उनको बोला कि आप चले जाओ प्लीज, और आपके पास ऑक्सीजन है और अगर आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो दिक्कत है, क्योंकि वो मुझसे बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। इन रियल और इन योर इमेजिनेशन? नो, इन रियल। ये रियल था जो मैं समझ सकती थी क्योंकि वो समझ आ रहा था मुझे उनको देख के। ये कितनी हाइट, कुछ अंदाजा है आपको कि कितनी हाइट पे हो रहा था आपके साथ? 7, 8, 7, 9, हाँ इतना था, 7, 9, 7, 8 पे था, 7, 8 पे। और टाइम क्या होगा बलजीत उस टाइम पे, क्योंकि आपने 5 से 7 के बीच में सबमिट किया? तो 11 बज गए होंगे, 11 बज गए थे मुझे सही रात के। अच्छा, तो आपने उनको कहा कि आप लोग चले जाओ? हाँ, मैंने उनको बोला कि आप चले जाओ प्लीज, अभी आप मर जाओगे यहाँ पे, आप ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। देन उनको पहले एक शेरपा वहां से चले गए मुझे छोड़ के, फिर दूसरा शेरपा बोला कि मैं चला जाऊं। मैंने बोला हाँ आप भी चले जाओ वरना आप मर जाओगे, और मैं तो ऑक्सीजन यूज कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है, और हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन है। सो आप दोनों जाओ, मैं पीस बेस कैंप में आती हूँ, मैं मिलूंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं खुद आ जाऊंगी, बट आप दोनों जाओ यहाँ से, यू गोना डाई, बोथ गोना डाई हियर। वो लोग उसके बाद चले गए एंड आई थिंक मैं सो गई उसके बाद 2-3 घंटे शायद बर्फ पे ही। फिर रात को मैं उठी 7800 पे आप सो गई? हाँ, मैं वहीं पे सो गई थी, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे को इमेजिनेशन में दिख रहा था पहले, जैसे उन लोगों को भेजा तो मुझे लगा कि मेरे साथ मेरे टेंट है, 3-4 लोग साथ में बैठे हैं, हम मतलब आई डोंट नो क्या चल रहा था। मैंने आंखें खोले तो वहाँ कुछ नहीं था। जब मुझे कैंप 4 का लाइट दिख रहा था बहुत दूर से, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो फ्लिकर था कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो मैंने रात भर अपने आप को ड्रैग किया, आई डोंट नो मैं कैसे खुद को संभाला, मुझे खुद नहीं पता। एक्चुअली ट्रेनिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी के अंडर जाके ट्रेनिंग किया है, और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग का ही असर था मेरी, क्योंकि मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे समझाई थी कि ऐसा होता है पहाड़ों में जाने के बाद जब तुम बहुत सेंस खो देते हो, तो रिमेम्बर वन थिंग कि तुम्हारा जो सेफ्टी एंकर है एंड रोप है वो बस छोड़ना मत, बाकी तुम पूरी दुनिया छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मत छोड़ना। तो आई थिंक मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि सेफ्टी एंकर को टच नहीं करना और रोप को बिल्कुल टच नहीं करना भी है तो आराम से सोच समझ के प्लग करना है, उसको अलग से स्टिच करना, दैट काइंड ऑफ मतलब सेफ्टी एंकर कैसे शिफ्ट करना है, वो मेरे दिमाग में बहुत से क्लियर था
बीच में मैं भूल भी जा रही थी कि मैं कहाँ हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा और ना ही मैं अज्यूम कर पा रही हूँ, ना ही मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि मेरे साथ है। बट मुझे इतना समझ आ रहा था कि अब मेरी फाइट ना किसी और के साथ नहीं, मेरे दिमाग के साथ है। एंड वो फाइट विन करना लाइक बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंड ही आपको बोल रहा है कि बलजीत तू एंकर क्यों लगा रही है, छोड़ ना एंकर, बिना एंकर के उड़ जा। दैट काइंड ऑफ I behave like a childish, like मुझे 36 आवर्स हो चुके थे। So 38 आवर्स हो चुके थे मॉर्निंग में। मैं बहुत कोशिश किया, मैंने कैंप 4 के लिए आवाज लगाने के लिए, लाइट करने के लिए, पूरी रात मैंने ताका है मतलब कैंप 4 को, और मुझे दिख भी रहा थे, लोग वहां पे खड़े थे बहुत सारे, मेरी आंखें सब कुछ दिख रही है, बट मुझे सिर्फ कैंप 4 दिख रहा है, बाकी मुझे नीचे का कुछ भी याद नहीं था। एक लास्ट चांस था, मैंने खुद को ऐसा किया कि मेरे को खड़े होना है, और मैं इतनी वीक नहीं हो सकती कि मैं नीचे जा नहीं सकती। सो मैं खड़ी हुई एंड मैं कैंप 4 की तरह 100 मीटर और जाके मैंने खुद को पुश किया एंड मैं एक जगह फिसल भी गई, और मेरे ख्याल से 10 या 20 मीटर फिसली होगी और नीचे मैं एक एंकर हो गई। तो जैसे मैंने पीछे देखा, देखो मेरा एंकर वहां पे, तो मेरे को प्राउड ऐसा फील हुआ कि देखो मेरे एंकर ने मेरे को बचा लिया। तो उसके बाद सडनली मैंने अपना फोन देखा, तो मैं बहुत गुरबानी सुनती हूँ बहुत ज्यादा, तो जैसे होम से कम्युनिटी से जो बोलो आप जो भी, तो सुनती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ, या गजलें सुनती रहती हूँ कुछ भी। सो मेरे को ध्यान कि मैं सुन लेती हूँ, मैं भी सुन लेती हूँ भजन, मेरे दिमाग में ऐसा है। तो सडनली ध्यान कि नो बलजीत तू, ये तेरे पास गार्मिन का एक डिवाइस था मेरे पास जो मैसेंजर है, सैटेलाइट से ऑपरेट होता है यार। तो मैंने बोला कि क्यों ये यूज करती हूँ ना, मैं बुलाती हूँ किसी को। एक तो ये बहुत शेमफुल बात है ना कि आप क्लाइंबिंग करने गए हो और ऊपर से आप तो रेस्क्यू बुला रहे हो अपने लिए, है ना। तो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन था। तो मैं अपने टीम को पहले मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ, मैं लाइव हूँ 7-7:30 बजे मॉर्निंग में, बट मुझे वहां से रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने अपने जो एजेंसी था उनको मैसेज किया, वहां से भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने उनका दूसरा एक नंबर था, उस पे ऐसे ही डाल दिया मेल पे कि मैं ठीक हूँ, आई एम अलाइव, आई नीड योर हेल्प। तो तभी एकदम से रिप्लाई आता है मुझे, 1-1.5 घंटे बाद रिप्लाई आता है, बलजीत आई यू ओके? आई सेड यस आई एम ओके, आई नीड योर हेल्प। पर मैं सही से लिख नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी आंख ब्लर हो चुका था, मुझे बहुत धुंधला दिख रहा था और मतलब मुझे बहुत चक्कर से आ रहे थे। तो देन उसके बाद मैंने कम्युनिकेट किया उनके साथ, तो उन्होंने बोला कहाँ पर, तो वहां पे बहुत सारे हेली आ रहे थे, मैंने सबको हाथ दिया बट किसी ने देखा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को लगता है कोई नहीं आने वाला बचाने, और बाहर में जाए हेली, इससे पहले कौन सा मतलब हेली में गई थी। तो मैं फिर अपने आप को फिर से ड्रैग किया मैंने 50 मीटर और नीचे, देन एक जगह में बैठ गए बहुत क्लियर। देन मेरे को मैसेज आता है बलजीत वेट फॉर देयर फ्यू मिनट्स, हेली विल बी राइट देयर समथिंग करके कुछ ऐसे लिखा था, मैंने पढ़ा भी नहीं सही से, और मैंने बोला ओके ठीक है डन। तो उन्होंने मुझे पूछा तुम खुद एंकर कर लोगी, अपने आप को खुद अटैच कर लोगी? मैंने बोला मैं सब कुछ आई विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर कि करूंगी नहीं करूंगी, बट आई विल ट्राई। ठीक है, तो उन्होंने फिर हेली भेज दिया, मेरे ख्याल से उसके 1-1.5 घंटे में हेली आ गया। तो उस टाइम पे मैं 7,600 से ऊपर ही थी। अगर मैं अपना सबमिट देखूं तो मैं 2 PM मेरे ख्याल से मतलब 16 तारीख को 2 बजे मैं निकली थी कैंप 4 से, एंड नेक्स्ट जो डे जिसमें मेरा रेस्क्यू, उस दिन मैं 3 बजे मेरा रेस्क्यू हुआ था।